हमारे कर्नाल के युवा प्रवक्ता इनालों से अरफान रोड उत्तर नगर की को से सम्मानित करते हुए 5 अगस्त 2017 को इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना स्थापना दिवस जो एक पर्व और त्योहार की तरह और उसके साथ साथ एक संकल्प दिवस के तौर पर हर साल मनाती है। ठीक उसी प्रकार इस साल इस 5 अगस्त को ये पर्व त्योहार, ये संकल्प दिवस और विशेष तौर पर जो इस बार हमने इसका नाम रखा है कि छात्र प्रजातंत्र संघर्ष दिवस, जिसका विषय आपने मेरे से पूछा है कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी की बहाली कैसे हो सके, उसकी नींव तो हम बहुत पहले रख चुके हैं। अब उसको अमली जामा पहनाने का सही समय आ गया है। अब उस इनकलाब को जिंदा कर कर इस सरकार के घुटने टिकाने का सही समय आ गया है। तो कहीं ना कहीं 5 तारीख का ये जो त्योहार है, जो सोनीपत में मनाने का फैसला अनाज मंडी में इनसो ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे करनाल के परिवार यानी मेरी उम्र के जो मेरे साथी मेरे संगठन से जुड़े, उन सभी को न्योता देने, इन्विटेशन देने मैं आज यहाँ पर आया हूँ। पिछले साल भी मुझे ठीक इसी जगह पे आने का मौका मिला था, आज मैं फिर आया हूँ। और पिछले साल मुझे इस बात का एहसास है कि जिस संख्या में कुरुक्षेत्र के लोग कुरुक्षेत्र में आए थे, ठीक उसी संख्या में या उससे ज्यादा संख्या में करनाल के लोग यहाँ से पहुंचे थे। मुझे उम्मीद है कि सोनीपत में भी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में करनाल के नौजवान साथी एक दिन सब कुछ छोड़कर इस स्टूडेंट डेमोक्रेसी की बहाली के लिए और स्टूडेंट राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सकें, भविष्य में जो मुद्दे हैं उनको असली में ग्राउंड रियलिटी बनाया जा सके, उसके लिए एक संकल्प लेने दुष्यंत जी के नेतृत्व में 5 तारीख को सोनीपत में पहुंचकर इसे एक विशाल सम्मेलन बनाने का काम करेंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार को 3 साल पूरे हुए, 2 साल का कार्यकाल शेष है। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर सकता हूं, चाहे वो गैप ईयर के प्रोग्राम की बात हो, युवाओं पर रोजगार। मैं आपको सारी बात ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींच के यही 2-4 बातें कहूंगा कि गैप ईयर जो 2 साल का गैप ले उसका राइट टू एजुकेशन छीनने का काम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान में लिख करके दिया था कि एज इज नो बाउंड्री टू एजुकेशन, वो इस खट्टर की खटारा सरकार ने हमारे से छीन लिया। उसके साथ साथ जहां हमें एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात किया करते थे, वो नहीं कर पाए। इनका जो स्लो रिजल्ट का प्रोसीजर है, रिजल्ट हमें टाइम पे नहीं दे पा रहे, हमारे नौजवान दाखिला नहीं ले पा रहे। हमने इवनिंग कॉलेज चलाने की बात की थी, वो ये नहीं कर पा रहे। हमने 25% सीटें बढ़ाने की बात की थी, वो ये नहीं कर पा रहे। और इन सारी बातों की एक बात, छात्र संघ चुनाव करा दो, ये सारे मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। उसकी हाँ इनने भर ली। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला, मैं गवर्नर साहब से मिला, सबने हाँ भरी और कमेटी बना दी। उस कमेटी की मीटिंग्स में कभी शिमला, कभी कहीं ये दौरे करते रहे, आराम फरमाते रहे। वो जिस कमेटी की रिपोर्ट को 2 महीनों में आना था, आज 2 साल होने को जा रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि 5 तारीख हम नौजवानों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति की पर बात आ पहुंची है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती, ये राम मनोहर लोहिया जी कह करके गए हैं। इसलिए खट्टर साहब, हम मायूस हैं मगर हम कमजोर नहीं हैं। मायूस तो इसलिए हैं क्योंकि आप हमें झूठ बोल रहे हो, मगर कमजोर हम इसलिए नहीं हैं कहीं आप ये सोचो कि इनको दबा लेंगे। हम अपनी बात को 5 तारीख को दुष्यंत जी एक बड़ी बात कहेंगे। वो बड़ी बात किसी भी हद तक की हो सकती है। आज तो हम अपने घरों में रहकर, इन मीटिंगों में रह करके कह रहे हैं, जब हम सड़कों पे उतर गए तो खट्टर और उसकी पूरी की पूरी इस खटारा सरकार को सड़कों पे हाथ जोड़ने हमारे सामने पड़ेंगे। तो ये आफत ना आए, 5 तारीख से पहले
ये कमिटमेंट कर दो। और मुख्यमंत्री कहे, अब हमें शिक्षा मंत्री की पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री खुद आकर के कहें कि मैं चुनाव करवाऊंगा, और अगर वो चुनाव नहीं करवाएंगे तो देयर विल बी अ बिग डेडलॉक इन द स्टेट। आपने 85 का दौर देखा इमरजेंसी का, ये स्टूडेंट खड़े हुए तो व्यवस्था परिवर्तन हुआ। 87 का दौर देखा चौधरी देवीलाल का, ठीक ऐसा हुआ। अन्ना हजारे का दौर देखा, कांग्रेस को जाना पड़ा। कहीं ऐसा हरियाणा में ना हो जाए। हम फिर कहते हैं कि 5 तारीख तक का समय है, खट्टर साहब जाग जाओ, नहीं तो हमें जागना पड़ जाएगा और आपके आफत आ जाएगी। डॉक्टर रणदीप जी का स्वागत करते हुए मनदीप चावला जी, भाई अमन, भाई हरपाल जी अपने विचार। बहुत ही युवा शक्ति माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी चौटाला, प्रोफेसर रणदीप सिंह सम्मानित मंच व करनाल के सभी युवा साथी, मैं आपके बीच में साथियों में एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि इंडियन ये तस्वीरें जो आपने देखी है करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में आयोजित इंसो की तरफ से छात्र सम्मेलन की थी, जहां पे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे थे। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छात्र सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था। हम आपको बता दें कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव है, छात्र समस्याओं के मुद्दे को लेकर जो है इंसो की तरफ से हर जिले में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और सीएमसीडी करनाल में भी आज इंसो की तरफ से एक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर मौजूद युवाओं को जो है संबोधित किया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।